बिना नेट के क्या पीएचडी करना पॉसिबल है? ये तो स्टूडेंट्स आपको शायद अब आंसर मिल गया होगा कि ये चीज़ पॉसिबल है, पर क्या अच्छे इंस्टीट्यूट से भी आप पीएचडी कर सकते हैं? तो चलिए आज उसी के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। तो एम्स पीएचडी की तरफ से पीएचडी का नोटिफिकेशन आ चुका है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको 2 तरह की सीट्स जो हैं वो आपको अवेलेबल होने वाली हैं। यानी कि एक कुछ आपको वैसी सीट्स मिलेंगी जहाँ पे आपको फेलोशिप जो है वो ऑलरेडी मिली होगी, यानी कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आप इन सीट्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स आपके पास कोई जो जेआरएफ है वो मौजूद नहीं है, फेलोशिप नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फेलोशिप आपको यहाँ पर मिलेगी थ्रू द प्रोजेक्ट। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स इसी के बारे में इन डिटेल में कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एम्स की पीएचडी प्रोग्राम को जानने के लिए आपको एम्स पीएचडी प्रोस्पेक्टस 2025 को डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे इस तरीके से आपके सामने ये प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी कुछ आपके सामने मेंशन है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्टूडेंट्स, तो जो आपके फॉर्म है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर वो 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट अगर हम बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टूडेंट्स, तो ये आपकी 6 फरवरी को है और शाम को 5 बजे तक ही वैलिड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं अबाउट द डेट्स वो आपको मेंशन है। जैसे कि अगर हम देखें जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आपका सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन होने वाला है। 20 फेब को होगा एग्जामिनेशन। रिजल्ट डिक्लेरेशन अप्रॉक्सीमेट 3 मार्च को हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 19 मार्च के अराउंड तक आपका रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा। और जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग लगभग 15 अप्रैल को रहेगी, यानी कि स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड तक आपका पीएचडी में अगर एडमिशन हो जाता है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रहती है, ठीक है, और अगर हम जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 1600 रहती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस गिवन है, जिसमें आपको पूरा का पूरा क्राइटेरिया गिवन है। तो अब जरा हम लोग थोड़ा सा जो आपका एम्स का ऑफिशियल साइट है स्टूडेंट्स उस पर जाते हैं। तो एम्स की ऑफिशियल साइट पर आप जाएंगे, आपको इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहीं पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इस वाले को, कॉलम को, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स पीएचडी जनवरी 2025 के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का वेब पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि किस तरीके से आप जो फॉर्म है स्टूडेंट्स उसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मेंशन है स्टेप्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। सबसे पहले आपको लॉग इन करके, मतलब रजिस्टर बेसिकली है, न्यू यूजर है तो आपको अपना लॉग इन जो आईडी है वो बनाना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, सिटी ऑफ चॉइस, फी पेमेंट, अपलोड जो इमेजेस हैं उसको अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है, और इसी के बाद अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो बिल्कुल आप लॉग इन करके अपनी जो फर्दर डिटेल्स हैं स्टूडेंट्स उसको आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस तरीके से इसको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपके सामने ये जो कैंडिडेट लॉगिन वाला पेज है ये आ जाएगा। अब अगर स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पर बात करें तो आप यहाँ पर जरा देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स 82 अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो काफी सारे डोमेन के कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स या जूलॉजी के स्टूडेंट्स, और अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं भी हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, और अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एम्स पीएचडी प्रोग्राम पे, जहाँ पे आप स्टूडेंट्स जो टॉप मोस्ट एक आप कह सकते हो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां से आप अपना पीएचडी करने का सपना पूरा कर सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रही होगी, और इसी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, CSIR नेट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखना है। थैंक यू सो मच।